नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। और दोस्तों, हम डायरेक्शन से टॉपिक को लेकर चल रहे थे। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने बना लिया। बेसिक कंसेप्ट लाइनों का छोटा बड़ा होना, दिशाओं के हिसाब से मुड़ना और दिशाएं किस अकॉर्डिंग हम लेंगे कि क्या पैटर्न पहले से एग्जामिनर ने सेट किया है डायरेक्शन का वह कंपास जो हमें यहाँ एग्ज़ाम में यूज़ लेना है, डायरेक्शन के चैप्टर में यूज़ लेना है, उसकी बात की। रियल से थोड़ा सा अलग है, लेकिन दिशाएं उसी तरीके से मैनेज की हुई है कि सूर्योदय होता है वो पूर्वी है, सूर्यास्त होता है वो पश्चिमी है। और पूर्व के बाईं तरफ हम देखेंगे तो उत्तर मिलेगा, दाईं तरफ देखेंगे तो दक्षिण होगा। लेकिन ये हम डिसाइड करते हैं सूर्य उदय के या सनराइज वाली साइड से। बट यहाँ पर हमें सामने वाली दिशा उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, बाएं वाली पश्चिम और दाएं वाली पूर्व माननी पड़ती है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए डायग्राम को दिमाग में हमेशा रखना होगा। और उसके बाद हमने देखा, डिग्री के सवाल भी देखे, और डिग्री में हम ज़्यादा काम ना करके एक छोटा सा पैटर्न बनाते हैं। दक्षिणाव्रत अलग जोड़ते हैं, वामाव्रत अलग जोड़ते हैं, और उसमें जो बैलेंस ज़्यादा निकलता है, जिस साइड में ज़्यादा निकलता है उसी साइड डिग्री पे हम मोड़ देते हैं। आज दोस्तों हम सवाल देखेंगे, 3-4 टाइप के सवाल देखेंगे। एक तो परछाई से संबंधित, कुछ लोग सूर्योदय के समय की बात है या सूर्यास्त के समय की बात है, और जब सूर्यास्त और सूर्योदय बोले तो हमें पता होना चाहिए सूर्यास्त किस दिशा में होता है और सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो ये बात आपको टाइमिंग से लेकर बताना चाहता है। और उस समय परछाई पड़ेगी, किस तरह से लोग अरेंज करने पड़ेंगे, परछाई कैसे पड़ेगी, किसके सामने पड़ेगी, किसके दाएं या बाएं पड़ेगी, इस कंसेप्ट की चर्चा करेंगे। और अगला हम देखेंगे कि शुरुआती दिशा ही नहीं देगा आपको। अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे उसमें कहता है मोहन, राम, श्याम उत्तर दिशा में जाता है, दक्षिण में जाता है, पश्चिम में जाता है, पूर्व में जाता है। इस बार आपको कोई दिशा नहीं दी जाएगी। आपको चलना होगा। राम घर से कॉलेज के लिए निकला, सीधा चला, 2 बार बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, 121 बार बाएं मुड़ा, और उसके बाद वह कॉलेज पहुंच गया जो दक्षिण में था। यानी कि आपको शुरुआती या इनिशियल पॉइंट नहीं देगा कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको एंड वाली दिशा देगा जहां वो पहुंच गया है, और आपको प्रारंभ वाली यानी जहां से आपने शुरुआत की, जिस दिशा में चलना शुरू किया वो दिशा बतानी होती है। तो उस कंसेप्ट पर भी बात करेंगे। अगली बात करेंगे हम कि कोई व्यक्ति या बाबा रामदेव सर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति इस तरह से एक्सरसाइज कर रहा है, उसका बायां हाथ किसी दिशा में है या उसका मुंह किस दिशा में है, तो बताइए हाथ किस दिशा में होगा, मुंह किस दिशा में होगा। ऐसे सवाल भी आते हैं, तो उस सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे नदी और ट्रेन वाले सवाल, जहां हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के सामने से ट्रेन गुजर रही है, या व्यक्ति पटरियों की तरफ पीठ करके खड़ा है, या नदी की ओर मुंह करके खड़ा है, या नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। ट्रेन गुजरती है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, या नदी में कोई टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा या कोई पेपर, कागज़ बाएं से दाएं तैरता हुआ जाता है। आपको बताना होता है कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, पीठ किस दिशा में है, बायां हाथ किस दिशा में है, दायां हाथ किस दिशा में है। कुछ भी सवाल पूछ सकता है। और ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट वाइज सवाल एग्जाम में आकर आपके दिमाग को खराब कर सकते हैं। आपका पैटर्न बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है जो आपने सीखा या जो आपने समझा। एग्ज़ाम में इन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को लेकर बड़ी दिक्कतें रहती हैं। तो आज इस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। 4 कंसेप्ट डायरेक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्लियर करेंगे। लोग छोटे छोटे कंसेप्ट ज़रूर सीख जाते हैं, लेकिन बाकी की बातें सीखने में असमर्थ हो जाते हैं, या फिर वो सीख नहीं पाते। किसी भी कारणवश ऐसा हो जाता है, और आज हम उन्हीं कंसेप्ट पे बात करेंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो आपको नंबर देकर जाएगा। तो चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, परछाई से संबंधित सवाल है, और हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। किन किन टाइप्स के सवाल बन जाते हैं वो भी देखते हैं। यहां देखते हैं दोस्तों, सोना एवं मोना सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त का मतलब, अगर मेरे पास ये दिशा है, अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इन 4 दिशाओं में 4 दिशाएं और होती हैं, वो भी मुझे पता है। और मुझे पता है सूर्यास्त की बात होगी तो सूर्य किधर होगा, इधर।
कहने का मतलब जब भी आपको आमने सामने या तो सूर्यास्त की बात होगी या सूर्योदय की बात होगी प्रातःकाल की, और अगर परछाई दाएं बाएं पड़े, परछाई किधर पड़ रही है, या तो दाएं पड़े या बाएं पड़े, तो आपको हमेशा लोग ऐसे ही देखने हैं। लोग ऐसे ही होंगे, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, आमने सामने है, ये मुंह है इसका, ये इसका मुंह, इस तरीके से ही लोग होंगे। और परछाई अगर सूर्यास्त इधर होगा, आप देखें ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण, दो लोग इधर हैं तो सूर्यास्त की बात किधर होगी, सूर्य इधर होगा। समझ लें इस बात को आप, ये सूर्यास्त के समय की बात है और सूर्यास्त में सूर्य पश्चिम की ओर होगा, लोग इधर होंगे, और पूर्व की बात होगी तो सूर्य इधर होता, इन दोनों लोगों के इधर। इस बात को भी समझ लें। और आमने सामने ऐसे ही खड़े होंगे, दिशाएं हमेशा या तो उत्तर आएगी या दक्षिण, इसके अलावा आ ही नहीं सकती। मैं फिर बता देता हूं, अगर बाएं दाएं परछाई पड़े, सूर्योदय या सूर्यास्त की बात हो, लोग ऐसे ही खड़े होंगे। सूर्यास्त में सूर्य इधर होगा, सूर्योदय के समय या प्रातःकाल में इधर होगा, और परछाई आप देखें कैसे पड़ेगी। तो अगर सूर्य इधर है तो क्या इधर परछाई पड़ेगी? इस साइड तो नहीं पड़ेगी। प्रकाश का सिस्टम क्या है, परछाई बनने का सिस्टम क्या है कि जितना प्रकाश आप रोक लेते, मान लो सामने से मेरे प्रकाश पड़ रहा है, रोशनी पड़ रही है, लाइट हो रही है मेरे ऊपर, तो मैं उतना ही प्रकाश रोकूंगा जितने मेरे पीछे जाने से रुक गया। यहाँ परछाई नहीं बनेगी अगर सामने से लाइट आ रही है तो, यहाँ परछाई नहीं बनेगी क्योंकि प्रकाश मैंने पीछे जाने से रोका है, लाइट को मैंने पीछे जाने से रोका है। ये जो पार्ट है इसके पीछे अब परछाई बनेगी। और यही बात ऐसी है कि इधर सूर्यास्त है, सूर्यास्त है तो इधर परछाई नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ तो रोशनी पड़ रही है। रुकावट मैं हूँ तो इस साइड में जितना प्रकाश मैंने इस साइड में रोक लिया है उस साइड में मेरी परछाई बनेगी। और अगर लाइट इधर से हो रही है तो इधर परछाई नहीं बन सकती, परछाई इसके विपरीत बनेगी। कहने का मतलब रोशनी के विपरीत साइड में, यानी साइड तो वही होगी लेकिन उसके दूसरी साइड में परछाई बनती है। तो कहने का मतलब इधर तो परछाई नहीं बनेगी, तो परछाई किधर बनेगी, इसकी इधर बनेगी परछाई और इसकी इधर बनेगी। ये परछाई बनी है, इसकी ये परछाई बनी है। दोबारा देख लें, अगर सूर्य इधर है तो यहाँ तक तो रोशनी होगी, उसकी रोशनी आगे भी रहेगी, लेकिन परछाई बनने का अर्थ ये है कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसके इस तरफ परछाई पड़ेगी, इधर नहीं। और दूसरी बात उसने कहा कि यदि सोना की परछाई मोना के दाएं, तो मोना का दाएं बाएं कैसे, अगर इसका मुंह इधर है तो इसका तो ये बायां है और ये दायां है, दाईं साइड इसकी पड़ी है परछाई या दाईं साइड इसके पड़ेगी परछाई, इसके बाईं साइड पड़ेगी क्योंकि ये इसका बायां है, क्योंकि ये आपकी ओर मुंह करके खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है तो ये बायां और ये दायां, तो ये बायां दायां पक्ष अपोजिट होता है और इसी कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उसने कहा यदि सोना की परछाई मोना के दाएं, अगर ये मोना है तो क्या ये सोना होगी फिर, और सोना की परछाई मोना के दाएं पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो उसने ऐसे ही कंडीशन बताई है कि सोना की परछाई मोना के दाएं, तो परछाई तो इधर पड़ रही है और किसका दायां है, ये इस व्यक्ति का दायां है, इसका मतलब ये मोना है। क्या है ये मोना है और इसका नाम क्या रखें हम, जो भी उसने बताया सोना। लोग ऐसे ही होंगे, परछाई जितना प्रकाश आप रोक लोगे उसके बाद जो जगह बचेगी परछाई वहीं बनेगी, छाया वहीं बनेगी, प्रतिबिंब यानी कि वैसा का वैसा रूप उधर बनेगा। सोना व मोना सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम में है, लोग इधर खड़े होंगे, ऐसे ही खड़े होंगे, बाएं दाएं परछाई पड़ेगी तो ऐसे ही लोग खड़े होंगे। दिशाएं उत्तर और दक्षिण ही आएंगी हमेशा, उत्तर में भी अगर आपको हिंट मारना हो या फिर तुक्का भी मारना हो तो आपको उत्तर और दक्षिण का मारना है। जब लोग बाएं दाएं परछाई पड़ रही हो, आमने सामने खड़े हो, सूर्योदय या सूर्यास्त की बात होती हो तब। ये चीज़ें आप नोट कर लें, भूलेंगे नहीं आप, वरना कंसेप्ट एक साथ मिल जाएगा। तो फिर बता देता हूं मैं यहाँ पर कि दो लोग हैं,
इधर भी 2 लोग हैं, और सूर्यास्त की बात है, इसका मतलब सूर्य यहाँ है, परछाई इधर पड़ेगी, ये परछाई है, इसकी भी परछाई इधर है, ये परछाई है, ये इसकी परछाई है, और ये बायां है इस व्यक्ति का, ये दायां है इस व्यक्ति का, ये बायां है इस व्यक्ति का, और ये दायां है इस व्यक्ति का। अपोजिट होता है बायां दायां आमने सामने लोगों का, ये ध्यान रखें आप। और उसने ये कहा कि यदि सोना की परछाई मोना के दाएं, तो मोना के दाएं इधर ही पड़ेगी, क्योंकि ये मोना का दाएं है, क्योंकि दाएं पड़नी है। और जिस व्यक्ति का नाम ले ले कि अगर उसने यहाँ कह दिया मोना के दाएं, तो मोना ये हो गई। अगर कहता मोना के बाएं, तो मोना ये हो जाती, क्योंकि बाएं परछाई पड़ती। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। तो कह रहा है कि यदि सोना की परछाई मोना के दाएं, तो ये तो है मोना और ये है सोना, क्योंकि उसने कहा सोना की परछाई मोना के दाएं पड़ रही, ये मोना का दायां है। आप देख लें, ये मोना का दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। ऐसे ही कंसेप्ट पे सवाल आते हैं। तो उसने पूछा बताइए सोना का मुंह किस दिशा में है? सोना का मुंह तो दक्षिण में है, मोना का मुंह उत्तर की ओर है। ये 2 दिशाएं ही आएंगी। अगर पूछ लिया जाए सोना का मुंह दक्षिण में, और पूछ लिया जाए मोना का मुंह, तो मोना का मुंह उत्तर में। कंसेप्ट खत्म हो गया। अगला सवाल देखते हैं, इसी बेस पर है, यहां बना लेते हैं हम। सरिता एवं सुनीता प्रातः काल, और मैंने आपको बता दिया परछाई अगर दाएं बाएं पड़े और सूर्योदय की बात हो तो सूर्य इस बार यहां है। 2 तरह के सवाल जो आते हैं, सूर्यास्त और सूर्योदय के, दोनों बताए हैं। कंसेप्ट यहाँ क्लियर किया है। इस बार हम सीधा सीधा देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि परछाई पड़ेगी इधर। किस तरफ? इधर। ये परछाई है, वहाँ मैंने आपको डिटेलिंग में समझा दिया। ये भी परछाई है, लेकिन ये बायां है, ये दायां है। ये इस व्यक्ति का बायां है और ये इस व्यक्ति का दायां है। पूरा लिख देते। ये बात है, उसने किसके बाएं दाएं बोला है, बस वही देखना है। सरिता की परछाई सरिता के ही बाएं पड़ रही है। सवाल यहाँ उल्टा था, किसी और व्यक्ति के बाएं दाएं पड़ रही थी। इस बार उसी व्यक्ति के बाएं दाएं की बात कर रहा है। 2 टाइप के सवाल बनते हैं, दोनों ही मैंने लिए हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के। या तो परछाई किसी व्यक्ति के विपरीत बाएं दाएं पड़ती है, या उसी के बाएं दाएं पड़ती है। सवाल ऐसा ही है, सरिता एवं सुनीता। और ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक में आप मान लो ये सुनीता ये सरिता, उल्टा पड़ जाए तो विपरीत कर दो, ये सरिता ये सुनीता कर दो, लेकिन फिर भी कंसेप्ट का पूरा आना जरूरी है। सरिता एवं सुनीता प्रातः काल एक बगीचे में। प्रातः काल का मतलब सूर्य इस तरफ है, 2 लोग इधर ही होंगे पक्के, क्योंकि परछाई बाएं दाएं पड़ेगी। अगर लोग ऐसे होंगे तो बाएं दाएं नहीं पड़ेगी, आगे पीछे पड़ेगी। तो इसलिए इस कंसेप्ट को इसी तरीके से आपको याद रखना है। बाएं दाएं में लोग ऐसे ही होंगे। सुनीता ने देखा कि सरिता की परछाई सरिता के ही बाईं ओर, तो सरिता के बाईं ओर तो सरिता ये हो गई, क्योंकि बाईं ओर परछाई जिसके बनेगी वही सरिता होगी, और ये हो गई हमारे सुनीता। सेकंड कैंडिडेट जो इसमें होगा वही होगा। उसने कहा सरिता की परछाई सरिता के बाएं, तो सरिता की परछाई सरिता के ही बाएं पड़ रही है, तो सरिता ये हो गई, तो सामने सुनीता हो गई। और इस प्रकार से मुझे पता लगा सरिता का मुंह उत्तर की ओर है, सुनीता का मुंह दक्षिण की ओर है। 2 ही दिशाएं आएंगी। दोनों कंसेप्ट खत्म हो गए। अब आगे कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो बार बार देखना है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, दोबारा आप पीछे जाकर वीडियो को प्ले कर सकते हैं। कंसेप्ट को ज़रूर समझिए। अगले सवाल पर देखते हैं हम। शुरुआती दिशा अगर आपको ना दी जाए कि आप किस दिशा में बढ़ें, तब आप कैसे सवाल करेंगे? सिर्फ आपको फाइनल डेस्टिनेशन की डायरेक्शन पता हो तो। देखते हैं सवाल को। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड टाइप का सवाल, जिसमें 4 टाइप की बात हम करेंगे। परछाई वाला सवाल हम कर चुके, सूर्योदय सूर्यास्त को समझ चुके, लोग कैसे होंगे, दिशाएं ऑलवेज दक्षिण और उत्तर ही आएंगी आंसर में, और पूर्व पश्चिम नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं, अगर शुरुआती दिशा ही ना दी जाए
तो सवाल कैसे होगा। और सवाल 2 हैं इसके ऊपर। देखते हैं पहला सवाल क्या है। सोहन घर से कॉलेज जाने के लिए निकला, कोई कंडीशन तो वो क्रिएट करेगा। घर से कॉलेज जाने के लिए निकला, उसने घर से निकलकर सीधा चलना शुरू किया। अब या तो वो उत्तर में चलना शुरू करेगा, या पूर्व में, या पश्चिम में, या दक्षिण में। इसके अलावा कोई दिशा है नहीं, या फिर 4 दिशाओं में और हो सकती हैं। लेकिन उसने कहा घर से निकलकर सीधा चलना शुरू किया, फिर लगातार 2 बार बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, अंत में दाएं मुड़कर वह कॉलेज पहुंच गया। दक्षिण दिशा में हो, बताइए उसने शुरू में किस दिशा में चलना शुरू किया। जैसे कि मैंने बात की, अगला सवाल है रजत ऑफिस से घर जाने के लिए उसने चलना प्रारंभ किया और 60 मीटर चला। किस दिशा में चला मुझे नहीं बताया। फिर वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, 50 मीटर चला, वह पुनः दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, वह बाएं मुड़ा, 30 मीटर चला और अंत में पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर चला और घर में घुस गया। यदि उसका घर पूर्व में हो, उसने घर ऑफिस से घर जाने के लिए की यात्रा तय की, ऑफिस से निकलकर घर जाने के लिए वो तरह तरह के मोड़ लेता है, मीटर में चलता है और अंत में वो घर पहुंच जाता है। अंत में जहां घर में वो गया, तो घर में जाने पर उसका घर किस दिशा में है ये बताया। आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन डायग्राम देखें पहले। यहाँ देखें सोहन घर से, आप किधर भी चला दें, या तो आप ऊपर चला दें, या इधर चला दें, या इधर चला दें, या इधर चला दें। इन 4 दिशाओं में ही चलाएंगे तो आप कहीं पर भी चलाएं, क्योंकि उसने कहा, क्योंकि अंत में जो दिशा उसने बताई, यहाँ उसने दक्षिण बताई है सीधी दिशा 90 डिग्री वाली, और यहाँ उसने पूर्व। तो मैं ऐसे ही चलूँगा, या तो उत्तर, या पूर्व में, या पश्चिम में, या दक्षिण में। मैं कहीं भी चलता हूँ, अगर मेरी हैबिट है ऊपर चलने की तो मैं ऊपर ही चलता हूँ। मैं उत्तर दिशा में चला, ये मेरा शुरू का स्थान है जहाँ से मैं चला, और यहीं से मैंने पता लगाया कि ऊपर उत्तर है। मैंने कहीं पर भी चलना था, मैं ऊपर की ओर चला। घर से कॉलेज जाने के लिए निकला और उसने सीधा चलना शुरू किया, सीधा चला हूँ मैं। फिर लगातार 2 बार बाएं, तो अगर मैं ऐसे चलूँ तो 2 बार, एक बार तो ये बाएं और एक बार ये बाएं, क्योंकि अगर पहली बार जाऊँगा बाएं तो इधर गया, और इधर चल रहा था तो बाएं इधर हो गया। तो बाएं चले, फिर दाएं चलेंगे तो आपको पता है कि इधर जाना पड़ेगा। फिर बाएं का अर्थ है नीचे की ओर, इधर बाएं चले। और फिर उसने कहा अंत में दाएं मुड़कर, अंत में दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा वो। अंत में दाएं मुड़कर वो कहाँ पहुंच गया? कॉलेज पहुंच गया। ये यहाँ पे वो कॉलेज पहुंच गया। फिर कहता है कॉलेज दक्षिण दिशा में है। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। आप देखें कि जब मैं डायग्राम पर देखता हूं तो ये दिशा उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है। ये 4 दिशाएं मुझे पता है। लेकिन वो कहता है दक्षिण ये हो गई, यानी पश्चिम वाली दक्षिण हो गई, 90 डिग्री वामाव्रत चला गया यहाँ पे। या तो आप ऐसे देख लें कि पहले आप डायग्राम बना लें, इस दिशा में पहुंचे आप, लेकिन इस दिशा को आप पश्चिम ना कहकर दक्षिण कह रहे हैं। आपको ये दक्षिण बता दिया गया है जब आप पहुंचे सारे तरीके से, तो ये तो पश्चिम है। एक्चुअल में अगर मुझे दिखे तो पश्चिम है, लेकिन मुझे शुरुआती डायरेक्शन पता नहीं थी तो मैं अपने हिसाब से उत्तर चला। इस तरीके से मेरे पास ये दिशा आई पश्चिम। लेकिन वो कहता है जब इस तरीके से आप पहुंचे तो पश्चिम नहीं दक्षिण में थे। तो दक्षिण तो मेरे हिसाब से इधर होता है, नीचे यहाँ। आई पश्चिम है तो मुझे पश्चिम से कहाँ आना है? दक्षिण आना है। दोबारा देख लीजिए, मुझे जाना दक्षिण में था, लेकिन मैं ऐसे ही चला अपनी मर्जी से, और सारी वो यात्राएं जो उसने की मैंने भी की, मुड़ने की जो कहानी थी वो मैंने भी की, और उसके बाद मेरी दिशा आती है पश्चिम। लेकिन वो कहता है दक्षिण है, तो दक्षिण तो ये है इधर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इधर दक्षिण बताता है। तो अगर ये कहानी ऐसे चलेगी इस तरीके से, तो जो मैं उत्तर चला था वो मुझे 90 डिग्री मोड़ना पड़ेगा, और उत्तर को 90 डिग्री मोड़ूंगा तो दिशा किस दिशा में चला था मैं? पश्चिम दिशा में। ये मेरा उत्तर आएगा। एक तो ये तरीका है, या फिर आप इसको मान लें। कैसे माने? देखिए दोबारा,
ये एक तो ये तरीका था कि दिशाओं के हिसाब से जितना हेर फेर है, जितना मोड़ना है उतना मोड़ दे, या फिर आप ऐसा करें कि अब वो जिस दिशा में है दक्षिण, वो यहाँ है दक्षिण में, और ये उसका कॉलेज भी वो पहुँच गया। आप इसके अपोजिट चलिए। अपोजिट कैसे? वो बाएं मुड़ा है तो आप दाएं मुड़ेंगे। क्यों? जैसे मैं सीधा जाके लेफ़्ट मुड़ जाऊं, मुझे इस क्लास से बाहर जाना है और मैं सीधा गया और दरवाज़ा इस तरफ है लेफ़्ट, मैं लेफ़्ट चला गया, लेकिन जब मैं वापस क्लास में आऊँगा तो मुझे इस क्लास में दाएं मुड़ना पड़ेगा। इधर देखिए, मैं इस क्लास से बाहर निकलूँगा तो बाएं मुड़ूंगा, लेकिन वहाँ से मैं आऊँगा तो मुझे दाएं मुड़ कर आना पड़ेगा। इसीलिए अपोजिट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उसने बाएँ बोला तो दाएँ, दाएँ बोला तो बाएँ। कैसे करेंगे? आप जहाँ है दिशा वहाँ पहुँच जाइए। जैसे उसने बताया कॉलेज दक्षिण दिशा में है, तो मैंने मान लिया ये होता है दक्षिण दिशा। ठीक, दक्षिण और कॉलेज पर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है? उल्टा चलना है दाएं मुड़कर। तो आप बाएं मुड़ जाएं, तो इसके हिसाब से बाएं किधर मुड़ेगा? इधर। तो आप मुड़ गए, बाएं मुड़ गए। फिर वह कहता है बाएं, आप मुड़ जाइए दाएं, तो दाएं ये रहा। अपोजिट मुड़ना है, दाएं बोला तो बाएं और बाएं बोला तो दाएं। फिर दाएं, फिर दाएं बोला तो मैं मुड़ूंगा बाएं, इसके हिसाब से बाएं। फिर लगातार 2 बार बाएं तो मैं मुड़ूंगा 2 बार दाएं, 1 और 1 2। ठीक है। और यहां से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? इस दिशा में, इस दिशा में चलना शुरू किया था और दक्षिण पहुंचा था। तो मेरी दिशा कौन सी आ गई? मैं किस दिशा में चलना शुरू किया था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मैं वापस वहीं आ गया जहां उसने जर्नी स्टार्ट की थी। जितनी बार वो मुड़ा, कुछ दूर चला, और इस तरीके से मैंने उसको सारा कुछ बना के दिया। सारा कुछ बनाया और बनाने के बाद मैंने देखा डायरेक्शन कौन सी है? पश्चिम ही है। तो एक तरीका ये कि जहां आप पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद जिस जिस जगह वो मुड़ता है, दाएं को बाएं माने, बाएं को दाएं, दाएं को बाएं, 2 बार बाएं तो 2 बार दाएं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ डायरेक्शन वाला पैटर्न छोड़ देते हैं, डायग्राम छोड़ देते हैं, तो मुझे पता चलता है ये पश्चिम की ओर है। अब मैं इसी को वापस रीचेक करता हूँ। घर से निकला, सीधा चलना शुरू किया, चला, फिर लगातार 2 बार बाएं, तो लगातार 2 बार बाएं, 1 और 1 2, 2 बार बाएं, 1 और 1 2, 2 बार बाएं मुड़ गया। फिर दाएं, तो देखिए फिर दाएं मुड़ गया, और फिर बाएं तो फिर बाएं मुड़ गया, अंत में दाएं तो अंत में दाएं मुड़ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही पैटर्न मैंने पकड़ के चला है। या तो आप डायग्राम को किसी भी तरफ चला लें और फिर देखें पैटर्न में दक्षिण पूर्व किस तरफ है, आपको और किस तरफ मोड़ना है, मोड़ दीजिए। ना समझ में आए तो इसके अपोजिट चलिए। अपोजिट क्यों चलेंगे मैंने आपको बताया, तो अपोजिट चल के भी हम उसको उत्तर को निकाल सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ एक 100% जो सही आएगा आपका उत्तर, और आपको इतनी मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये कागज़ मिलेगा, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे आपके पास कागज़ मिलेगा, या रजिस्टर में आप काम करेंगे। बहुत यूनिक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ये कागज़ पे आप बनाएंगे और आप चलेंगे उत्तर की ओर, क्योंकि आपको पता ही नहीं किस तरफ चलना है। तो आपने जैसा भी आप चलते हैं, आप ऊपर की ओर चले, या आप पूर्व चलते, या आप दक्षिण चलते, आप पश्चिम चलते, कैसे भी चल लेना, आप अपने हिसाब से चले, क्योंकि उसने बताया नहीं, आपको शुरुआती दिशा ही नहीं बताई। आप अपने घर से निकले, सीधे शुरू किया, लगातार 2 बार बाएं, लगातार 2 बार बाएं, 1 बार ये रहा और 1 बार ये रहा, 2 बार बाएं, फिर दाएं तो फिर दाएं ये रहा, फिर बाएं, फिर आप नीचे आ गए, ये रहा, फिर अंत में दाएं मुड़कर, फिर अंत में दाएं मुड़कर कॉलेज पहुंच गए। ये आपका कॉलेज आ गया, जो किधर है? दक्षिण में। किधर है दोस्त? दक्षिण में। और अब आपको ये बताना है कि प्रारंभ में आप किस दिशा में चले, क्योंकि दिशा तो आपकी अभी पश्चिम आ रही है, लेकिन वो कहता है दक्षिण है ये, तो आप इसको कर दीजिए दक्षिण। कैसे? ऐसे। क्या ये दक्षिण हो गई? देखिए, आपने डायग्राम ऐसे स्टार्ट किया, आप अंत में यहां पहुंचे, कॉलेज पहुंच गए, और वो कहता है ये जो कॉलेज है ये दक्षिण में है, और दक्षिण में है तो आप इसको कर दीजिए, जिधर वो बोलता है उधर कर दीजिए। ये दक्षिण में कर दिया मैंने। तो अब मैं किस दिशा में चला था? पश्चिम में।
दूसरी बार मैं किधर मुड़ा, नीचे। आप चेक कर सकते हैं दोबारा, सेम वही बात है। सीधा चला, लगातार 2 बार बाएं, एक बार ये और एक बार ये बाएं, फिर दाएं तो ये लीजिए दाएं, फिर बाएं तो ये लीजिए बाएं, और फिर अंत में दाएं मुड़कर कॉलेज पहुंचा है। सेम बात आएगी, जैसा वो कहे वैसे आप चलाते रहें। अंत में जो दिशा वो बताए पेज को पलट दें आप और उसी दिशा में कर दें। अब वो जहां है आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। अगला सवाल देखते हैं ये। तो आप ये ट्रिक अपनाएं, कागज वाली, ये वाली। इसमें मैं बता देता हूं मैं वापस आपको। तो कहता है रजत ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, आप अपने हिसाब से चलें, मैं उत्तर की ओर चला, ये लीजिए, और 60 मीटर चला, ये 60 मीटर है। यहां से मैं उत्तर की ओर चला, मैं हमेशा उत्तर की ओर ही चलता हूं, जब वो नहीं बताता तब मैं उत्तर की ओर ही चलता हूं। आप कहीं भी चल लीजिए, बस आपको वो काम करना है अंत में जो मैं करता हूं। घर चलना शुरू किया, 60 मीटर चला, 60 मीटर चला, चल दिया मैं ऊपर की ओर। फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा तो ये लीजिए, और कितना मुड़ा, 50 मीटर चला, बाएं मुड़ा 50 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा तो ये लीजिए दाएं, और कितना चला, 50 मीटर चला, इधर भी 50 मीटर चला। वह पुनः दाएं मुड़ा, वह पुनः दाएं मुड़ा तो इधर चलेगा, और कितना, 30, तो 50 से कम चलेगा, हालांकि 50 से कम चलेगा, 30 मीटर, ये लीजिए। फिर वह बाएं मुड़ा तो इधर, और 30 मीटर, ये लीजिए। और अंत में पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, अंत में पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, और घर में घुस गया। यहाँ घर में घुस गया। उसका घर पूर्व में है, दिशा मेरी पश्चिम आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इस घर को पूर्व में कर दूंगा। ये लीजिए, घर आ गया पूर्व में। मैं किधर चला था, दक्षिण में चला था। उत्तर क्या आएगा, दक्षिण में। शुरुआत में किधर चला था, दक्षिण में चला था। ये देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, मैं इधर चला था, अंत में मैं यहां पहुंच गया घर, लेकिन घर मेरे हिसाब से पश्चिम है, लेकिन वो तो कहता है कि नहीं, घर उसका कहां है, पूर्व में है। तो मैं इस घर को कहां कर देता हूं, पेज को घुमाकर पूर्व में कर देता हूं। आप इसको क्या कर दें, पलट दें, पलटने पर आपका घर आ जाएगा पूर्व में। आप देख सकते हैं पूर्व में घर आ गया, इधर ही होता है पूर्व। तो आप किस दिशा में चले थे, शुरू, ये यहाँ से शुरुआत होता है डायग्राम, आप चले थे दक्षिण में, आपका उत्तर आ गया। 3 ट्रिक्स आपको मैंने इस पर बताई, बहुत ही यूनिक ट्रिक है। जैसा वो कहे वैसा बनाते चलिए, अंत में कागज को इस प्रकार मोड़िए, जो दिशा वो अब बता रहा है कागज वाली दिशा भी वही हो जाए। तो आप शुरुआत में बता सकेंगे, लाइन अगर इधर जा रही है तो पूर्व, इधर जा रही है तो पश्चिम, नीचे जा रही है तो दक्षिण, ऊपर जा रही है तो उत्तर। सिंपल से सवाल थे, लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से आपके समय मांगते हैं आपसे कंसेप्ट को सीखने के लिए, और ये छोटे छोटे कंसेप्ट दिक्कत देते ही हैं। अगला सवाल देखते हैं हम, सर नीचे और पैर ऊपर वाले सवाल। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कुछ और सवाल। हालांकि हमने परछाई के सवाल कर लिए थे। शुरुआती दिशा अगर आपको ना दे तो आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे कि आपको अंतिम बार बताया जाए कि अंतिम बार वो कहाँ है, कहाँ पहुँच गया है, और आपको ये पता लगाना है शुरुआत में वो किस दिशा में चला। आगे देखते हैं सवाल, सर नीचे पैर ऊपर। इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं कि जैसे नेचुरल आदमी हमेशा यूं खड़ा होता है जैसे मैं खड़ा हूं, लेकिन कई बार कसरत या व्यायाम में पोस्चर चेंज करने पड़ जाते हैं। सर नीचे पैर ऊपर, तो एक बात हमें यह ध्यान रखनी है कि बायां हाथ बाईं साइड ही रहेगा, दायां हाथ दाईं साइड ही रहेगा, चाहे सर ऊपर हो चाहे सर नीचे हो। लेकिन जब सर नीचे होगा तो जब आदमी सीधा खड़ा होता है विपरीत दिशा में होता है, यानी कि जब वो सर नीचे करेगा तो जिस दिशा में मैं देख रहा हूं इसके विपरीत दिशा में सर होगा, लेकिन बायां हाथ बाईं साइड ही रहेगा, दायां हाथ दाईं साइड ही रहेगा। जब हम शीशे में या आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें बायां दायां चेंज मिलता है, लेकिन जब हम जल में देखते हैं, पानी में देखते हैं, तो पैर से पैर चिपके हुए होते हैं, यानी कि पैर ऊपर सर नीचे की ओर होता है, लेकिन वहाँ दायां बायां चेंज नहीं होता, ऊपर नीचे चेंज होता है। तो हम वही अप्रोच से इस सवाल को करेंगे और देखेंगे, बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ऐसे सवाल कभी गलत नहीं होंगे। कहता है रमेश एक मैदान में सर नीचे व पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। यदि उसका मुंह
यदि उसका मुंह उत्तर दिशा में हो, किस दिशा में? उत्तर दिशा में, उस साइड, यानी कि जैसे मैं खड़ा हूं इसके विपरीत, लेकिन बायां तो इधर ही रहेगा और दायां इधर ही रहेगा। और अगर मैं इस तरह से देख रहा हूं तो बायां उत्तर में और दायां दक्षिण में रहेगा। मुंह मेरा अभी पूर्व में है, फ्लिप करने पर इधर पश्चिम में दिखाई देगा। कहता है कि तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? मैंने अभी आपको बताया कि दायां बायां चेंज नहीं होता। आप सिर्फ ये देखें उसका मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में, यानी इस दिशा में, क्योंकि डायग्राम तो यही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मुंह उत्तर में है कब? जब वो नीचे है। आपको क्या करना है? फ्लिप करना है। फ्लिप करते ही उसका मुंह यूं आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। आपको क्या करना है कि जो आदमी नीचे सर करके लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है या सर के बल है, उसको सीधा कर दीजिए। सीधा करने पर बायां बाईं तरफ ही रहेगा, दायां दाईं तरफ ही रहेगा। तो उसने पूछा उसका दायां हाथ, तो दायां हाथ इस तरफ ही रहेगा। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। आप देख सकते हैं पश्चिम दिशा में रहेगा। अगर वो फ्लिप करेगा तो सर नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा, लेकिन ये बायां हाथ तो बाईं तरफ ही रहेगा, दायां दाईं तरफ ही रहेगा। और जब वो खड़ा हो जाएगा तो उसका मुंह तो विपरीत दिशा में आ गया है, दक्षिण में आ गया है, लेकिन हाथ तो उसी जगह पर है। तो उसने क्या पूछा? दायां हाथ किस दिशा में है? तो दायां पश्चिम में रहेगा। तो ये सीधी सीधी अप्रोच थी, आपको ऐसा ही करना था, लेकिन सवाल कई बार पलट जा। अगला सवाल देखते हैं। बाबा रामदेव एक बगीचे में पैर ऊपर व सर नीचे करके कसरत कर रहे थे, यदि उनका बायां हाथ पूरब में हो। पिछले सवाल में सर बताया था, इस बार हाथ को बता दिया है, सवाल चेंज हो गया है। पहले वाली भी बात वही थी, अब वाली बात भी वही है, सिर्फ आपको यही देखना है सर नीचे और सर ऊपर हो तो बायां दायां सेम जगह ही रहता है। बायां हाथ पूरब में हो तो अगर मैं सीधा खड़ा हो जाऊं तो भी बायां हाथ पूरब में ही है। आपको सिर्फ वो इंडिकेशन देना है, आपको वो इंडिकेशन बताना है कि हाँ ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अगर कह देते बायां हाथ उत्तर में है तो मैं यूं खड़ा होता, अगर कहते बायां हाथ दक्षिण में है तो मैं यूं खड़ा होता, क्योंकि डायरेक्शन मुझे पता है यही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दायां हाथ उत्तर में, बायां हाथ दक्षिण में। अगर वो कहता दायां हाथ उत्तर में है तो मैं यूं खड़ा होता, अगर दायां हाथ पश्चिम में होता तो यूं खड़ा होता, बायां हाथ इधर रहता। ये बिल्कुल सही कंसेप्ट था, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। लेकिन कहता है बायां हाथ पूर्व में है तो बायां हाथ पूर्व में ऐसे आएगा। अब नीचे सर करके तो मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं सीधा खड़ा होकर देखता हूं, बायां हाथ पूर्व में है, लेकिन वो कहता है ना सर नीचे है, तो सर नीचे करेंगे तो दिशा इसके विपरीत आएगी जिस तरफ मैं देख रहा हूं। और मैं दक्षिण की ओर देख रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग दक्षिण की ओर देख रहा हूं, और मैं सर नीचे करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा उत्तर। आंसर क्या आएगा? उत्तर दिशा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको सिर्फ यही करना है कि आप सीधे खड़े हो जाएं। लेकिन जब आप सीधे खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में होते हैं, जबकि उसका मुंह इसके विपरीत होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप सीधे खड़े हो गए। लेकिन बायां दायां सेम जगह रहता है। अगर वो कहता दायां हाथ उत्तर में है तो मैं यूं खड़ा होता। अब दिशा मेरे सामने पश्चिम है, लेकिन सर नीचे होगा तो दिशा पूर्व होती। तो आंसर मेरा इस तरीके से चेंज होगा। यही अप्रोच ट्रिक है। अगले सवाल देखते हैं हम। ट्रेन और नदी पर जो सवाल बनते हैं वो सवाल देखते हैं। अंतिम के 2 सवाल और देख लेते हैं। 4 टाइप पे हम बात कर रहे थे, 3 हमने कर लिए, चौथा बाकी है। इस पर भी एक गहन चर्चा हम करेंगे, कंसेप्ट को यहीं ख़त्म और क्लियर करेंगे। गोपाल एक नदी की ओर मुंह करके खड़ा है। अब यहाँ पर आपको एक नदी का टॉपिक दिया है, एक नदी सब्जेक्ट दिया है। कोई व्यक्ति उसकी ओर देख रहा होगा या उसकी तरफ पीठ करके खड़ा होगा। आगे वो जैसे जैसे बोलेगा टुकड़ों में आप इसको समझिए, सारी डिटेलिंग उसने करी है। रीजनिंग में कभी भी गूंगा और बहरा प्रश्न नहीं आता, सारी डिटेलिंग करके देगा, बस आप कंसेप्ट वाइज तैयार रहें। गोपाल एक नदी की ओर मुंह करके खड़ा है। नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यहां उसने क्लियर कर दिया कि नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो ये नदी है और मुझे पता है ये पूर्व है और ये पश्चिम है। और एक नदी ऐसे बह रही है, इस तरीके से बह रही है। होता क्या है, आदमी किस तरफ खड़ा है? नदी की ओर मुंह करके खड़ा है। तो ये नदी है, नदी की ओर मुंह करके या तो ऐसे खड़ा होगा या नदी की ओर मुंह करके ऐसे खड़ा होगा। इसके अलावा खड़ा नहीं हो सकता, वो बीच में खड़ा नहीं हो सकता।
किनारों पे खड़ा होगा नदी की ओर मुंह करके, तो या तो ऐसे खड़ा होगा या ऐसे, क्योंकि उसने बताया है पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। अब हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति इस तरफ खड़ा है मुंह करके, तो ये उसका बायां होना चाहिए और ये उसका दायां, क्योंकि लिविंग थिंग्स का अपना दायां बायां होता है, इसीलिए ये इसका बायां ये इसका दायां। अगर व्यक्ति ऐसे मुंह करके खड़ा है तो ये बायां और ये दायां पक्ष हो गया उसका। अब कहीं ना कहीं एक हिंट आएगा आपके सामने कि एक लकड़ी का टुकड़ा गोपाल के बाएं से दाएं होते हुए, अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है तो टुकड़ा जो भी होगा लकड़ी का वो इस तरीके से बहता हुआ दाएं से बाएं गुजरेगा। पहले इधर से निकलेगा तो ही तो ऐसे निकलेगा, लेकिन वो कहता है नहीं, दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं। तो इसका मतलब आदमी इस तरफ खड़ा है, क्योंकि यहां पर हो नहीं सकता, यहां नहीं हो सकता, तो आदमी यहां खड़ा है और टुकड़ा उसके बाएं से दायां होता हुआ निकलेगा, बाईं साइड से दाईं साइड इस तरीके से निकलेगा। अब मुझे पता चला कि आदमी इस तरह खड़ा है, इस तरह खड़ा है और नीचे देख रहा है, तो दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। इसका मतलब जो गोपाल है वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था। अगर दाएं से बाएं होता हुआ टुकड़ा जाता, या कागज का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, तो आदमी यूं होता उत्तर की ओर। यही कंसेप्ट, आपको सिर्फ कंसेप्ट वाइज तैयार रहना है। हर चीज आएगी रीजनिंग में, पहले से आपको सिलेबस दिया जाएगा, तैयार होना है। बहुत अच्छे सवाल आते हैं, आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंक भी ला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप रीजनिंग अच्छी है तो आप ओ पार्ट को भी अच्छा कर सकते हैं। विजय रेल पटरियों की ओर पीठ करके खड़ा है। रेल पटरियां हैं, इसी तरीके से बताएगा ट्रेन किधर से किधर जाएगी, और ट्रेन पटरियों पर चलती है हमेशा। अगर ट्रेन जिस दिशा में जाएगी पटरियों का मुख भी उसी साइड होगा, उसी तरीके से मैं पटरियां बनाऊंगा। सारी डिटेलिंग है। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है ट्रेन। एक ट्रेन किधर जा रही है? उत्तर से दक्षिण। यहां बना लेते हैं, ये उत्तर ऊपर से, और यहां से रेल पटरियां हैं और इस तरीके से गुजर रहा है। पटरियां इस तरीके से हैं, उत्तर से दक्षिण। आप समझ गए होंगे बात को। ये हालांकि मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। विजय रेल पटरियों की ओर पीठ करके खड़ा है। पीठ करके या तो आदमी ऐसे खड़ा हो सकता है या ऐसे। समझे बात को? यहां खड़ा नहीं हो सकता, बीच में खड़ा नहीं हो सकता, नीचे थोड़ी आना उसको, वो तो साइड में खड़ा है, पीठ करके खड़ा है। तो पीठ करके यूं खड़ा है वो, ठीक है। रीजनिंग में कुतर्क नहीं करना, चीज़ें तर्क तरीके से चलेंगी, लॉजिकल चलेंगी, इलॉजिकल नहीं चलेंगी, कुतर्क नहीं चलेगा। लॉजिकली सोचिए, रीजनिंग में माइंड को ब्रॉड रखिए, नैरो माइंड से रीजनिंग नहीं होती। अगर आप जिद करके बैठेंगे तो सवाल नहीं कर पाएंगे। तो कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर पटरियों की तरफ पीठ करके खड़ा है तो आदमी ऐसे खड़ा है, क्योंकि उसने बताया उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रेन जाएगी, तो ट्रेन ऐसे ही जाएगी उत्तर से दक्षिण। फिर कहता है पटरियों की ओर पीठ करके खड़ा है, ट्रेन जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, विजय के बाएं से दाएं गुजरती है। पहली बात तो ये बायां है और ये दायां है, और ट्रेन यहां से शुरू होगी, यहां से ट्रेन शुरू होगी। ये इसका बायां है और ये दायां है। नो डाउट विपरीत आएगा हमेशा। चीज़ें मैंने हर एक तरीके से क्लियर की हैं। आदमी जाता है तो कैसे मुड़ता है, वापस आता है तो अपोजिट क्यों होता है। दो लोग पास में बैठे होते हैं तो उनका दायां बायां हमेशा चेंज होता है। आप मेरे सट कर कोई भी आदमी बैठेगा, ये मेरा बायां, उसका दायां होगा। हर चीज़ कंसेप्ट वाइज क्लियर करिए। मैंने बहुत डिटेलिंग में बात की है, चीज़ें बहुत आगे तक जाएंगी, लेकिन जीरो से स्टार्ट करा है मैंने, ए से स्टार्ट करा है, जेड तक पहुँचेंगे। सारे टॉपिक सारे टाइप क्लियर करेंगे। तो कहता है कि बाएं से दाएं गुजरती है ट्रेन, यहाँ से जाएगी तो ये तो दाएं से गुजरेगी इसके, और इधर से आएगी तो बाएं से। यानी कि व्यक्ति ये नहीं है विजय, विजय ऐसे है और विजय ऐसे है, तो ये किस तरफ देख रहा है? विजय का मुंह हो गया पूर्व की ओर, क्योंकि आपको पता है कि ये डायरेक्शन है, ये उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ना समझ में आए तो देख लीजिए, ये पूर्व ही होता है। डायग्राम पहले भी मैंने बताया था, हर बार बताता हूं मैं आपको। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। तो जो विजय है वो पूर्व की ओर देख रहा है।
बेसिक से डिग्री के सवाल किए, लाइनों का बड़ा छोटा बनाना, 90 डिग्री बाएं दाएं अगर एक साथ मुड़ जाए, 4 बार लगातार बाएं या दाएं मुड़ जाए, 121 बार मुड़ जाए बाएं, दाएं मुड़ जाए 800 बार, सारे कंसेप्ट वाइज सवाल करवा दिए मैंने। 4 टाइप मैंने आपको ये भी करवा दिए। अब जो टाइप बचता है वो बचता है, इसके पहले मैंने आपको शुरुआती दिशा ना दे रखी है वो भी बताया है, परछाई वाले भी बताए हैं, सूर्यास्त सूर्योदय। अब हम करेंगे जो अरेंजमेंट पे सवाल आते हैं, डायरेक्शन पे सवाल आते हैं, लेकिन लेंथी सवाल आते हैं। डायरेक्शन का पैटर्न इतना चेंज हो गया है, इतना चेंज हो गया है कि उसमें सिंबल्स का यूज़ भी करने लगा है। जो कि हम ब्लड रिलेशन में देखते थे, 2 लोगों के बीच एक सिंबल दे दिया जाता है जो डिनोट करता है कि कौन किसका क्या लगता है। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको मीटर किलोमीटर हिंट में दिए जाएंगे, माइनस प्लस करने का भी हिंट उसमें होगा जो आपको समझना पड़ेगा, क्लियर कुछ भी नहीं होगा। कोडिंग टाइप का सवाल होगा और अरेंजमेंट भी आएंगे जो बैंक में आते हैं, 5-5 नंबर के सवाल जिन पर सॉल्व होते हैं, वो सवाल भी हम करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक था, बाकी के वीडियो पे बात करेंगे, अगली चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।